बीएलओ साहब ने उस फॉर्म को ऑनलाइन सबमिट किया है या नहीं किया है। अगर बीएलओ साहब ने सबमिट कर दिया है तब भी आपको अभी अपने मोबाइल पर पता चल जाएगा। जो चीजें मैं आपको बताऊंगा कैसे आप पता कर सकते हैं। और अगर नहीं किया है तो आप अपने बीएलओ साहब से कांटेक्ट करके उनसे कहें कि हमने तो आपको फॉर्म दे दिया है कई दिन पहले, आपने अभी तक ऑनलाइन क्यों नहीं किया है। अगर नहीं किया है तो आप उसको ऑनलाइन सबमिट करिए, बीएलओ ऐप में जाकर मैपिंग करिए उसकी। तो कैसे पता चलेगा कि बीएलओ ने आपके फॉर्म को ऑनलाइन किया है या नहीं किया है। तो आइए स्क्रीन पर चलते हैं और मैं आपको बताता हूं। आप अपना फोन उठाइए, फोन में आप गूगल खोलिए। गूगल खोलने के बाद आपको सर्च करना है NVSP। देख लीजिए इस तरीके से NVSP लिखना है और सर्च कर देना है। सर्च करेंगे तो कुछ इस तरीके का एक पेज खुलेगा, इसको आप क्लिक करेंगे तो ऐसी एक वेबसाइट खुल जाएगी इलेक्शन कमीशन की। तो सबसे पहले आपको साइन इन का ये जो ऑप्शन दिख रहा है, इस साइन इन के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, क्योंकि आपने पहली बार इस इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर विजिट किया है। तो सबसे पहले आपको साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद ये जो लिखा हुआ आ रहा है नीचे एंटर मोबाइल नंबर, यहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा वो आपको यहां पर डाल देना है। उसके बाद ईमेल मांगेगा, ये ऑप्शनल है, ईमेल आप नहीं डालेंगे कोई बात नहीं। फिर नीचे आपको एंटर कैप्चा डालना होगा। ये जो ग्रीन कलर में लिखा हुआ दिख रहा है, जैसा ये लिखा है वैसा ही आपको डालना है। ऐसे ए स्मॉल में लिखा है तो यहाँ पर स्मॉल ए डालेंगे, आपके में कुछ और हो सकता है। एस लिखा है तो एस डालेंगे, वाई 5 और ये जो 9 लिखा है 9, इसके बाद पी। आपके मोबाइल में कुछ और भी यहाँ पर लिखा हुआ आ सकता है। तो जैसा भी यहाँ पर लिखा हुआ होगा, ऊपर मोबाइल नंबर, नीचे ये डालेंगे आप ग्रीन कलर का जो कैप्चा है, उसके बाद आप कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद इस तरीके का पेज खुलेगा। यहाँ पर आप अपना नाम डालेंगे, जो भी आपका नाम है, फराज डालेंगे। उसके बाद आगे जैसे मलिक डाल दिया, जो भी आपका नाम है वो डालेंगे और रीसेंट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को आप यहाँ पर सबमिट करेंगे, वेरीफाई करेंगे, आपका साइन अप कंप्लीट हो जाएगा। साइन अप कंप्लीट होने के बाद आपको फिर लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए आपको वही मोबाइल नंबर डालना होगा जिस मोबाइल नंबर से आपने अभी साइन अप किया था। मोबाइल नंबर डालेंगे, फिर से एक बार ये कैप्चा डालेंगे। कैप्चा डालने के बाद रीसेंट ओटीपी करेंगे, ओटीपी आएगा, ओटीपी डालने के बाद सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद मतदाता सेवा पोर्टल पर आप लॉगिन हो जाएंगे। तो कुछ इस तरीके का एक पेज आपको आपके सामने मोबाइल पर दिखाई देगा। इसमें आप नीचे करते जाइए। नीचे जाने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा फिल इन्यूमरेशन फॉर्म। इस फिल इन्यूमरेशन फॉर्म पर आप क्लिक करेंगे। यहां पर एक ऑप्शन आता होगा सिलेक्ट स्टेट। आप अपनी स्टेट सिलेक्ट करेंगे, आप किस राज्य से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, वेस्ट बंगाल से हैं, केरला से हैं, कहां से हैं। तो यहां पर मैं उत्तर प्रदेश सिलेक्ट करता हूं। आपका जो भी स्टेट हो उसको आप सिलेक्ट कर लें। उसके बाद यहां पर आप अपना ईपिक नंबर डालें। ये ईपिक नंबर क्या है मैं आप लोगों को पहले कई बार बता चुका हूं। जो हमारा वोटर आईडी कार्ड है उस पर लिखा हुआ होता है, और हमें जो फॉर्म मिले हैं उनके कॉर्नर पर आपने देखा होगा, फॉर्म के कॉर्नर पर ईपिक नंबर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले मैं एक ऐसा ईपिक नंबर इस पर डाल रहा हूं जिस फॉर्म को बीएलओ साहब ऑनलाइन सबमिट कर चुके हैं। तो मैंने यहां पर एक ऐसा ईपिक नंबर डाला है जिसको बीएलओ साहब ऑनलाइन सबमिट कर चुके हैं। ईपिक नंबर डालने के बाद मैं सर्च करूंगा, तो सर्च करने के बाद कुछ इस तरह की डिटेल सामने आएगी, जहां पर लिखा हुआ होगा योर फॉर्म हैज ऑलरेडी बीन सबमिटेड, फॉर मोर डिटेल कॉन्टैक्ट योर बीएलओ। यानी जो आपका फॉर्म है वो आपके बीएलओ के द्वारा सबमिट कर दिया गया है। ऐसे ही आप अपना स्टेट सिलेक्ट करके अपना ईपिक नंबर डालकर सर्च करके देख सकते हैं। अगर कुछ इस तरीके का लिखा हुआ आता है तो समझ जाइएगा कि आपके बीएलओ ने आपके फॉर्म को ऑनलाइन सबमिट कर दिया है। उम्मीद है आपको सबको ये फॉर्म मिल चुके होंगे। एसआईआर का फॉर्म है ये, भारत निर्वाचन आयोग गणना द्वारा। जिन लोगों से ये फॉर्म भरना आता है उनके लिए भी, और जिन लोगों का फॉर्म नहीं भरा गया है ये उनके लिए भी है वीडियो। सबसे पहला कॉलम मिलेगा आपको जन्म तिथि, यानी कि कौन सा दिन था, कौन सा माह था, कौन सा वर्ष था। आपको आधार कार्ड के अकॉर्डिंग या हाई स्कूल के मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको आपकी जन्म तिथि भरनी है। ओके, फिर आती है हमारी आधार संख्या। उसी आधार कार्ड की
संख्या हमको यहाँ फिल करनी है, कोई भी एक मोबाइल नंबर हमको यहाँ फिल करना है, पिता अभिभावक का नाम, पिता का जो आपका नाम है, या अगर पिता नहीं है, किसी ने आपको गोद ले रखा है तो आपको उसका नाम यहाँ पर फिल करना है। फिर आता है हमारा पिता अभिभावक का IPIC संख्या, यदि उपलब्ध हो तो भरना है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। यहाँ पर माता का नाम, आपके जो पिता की माता हैं यानी कि आपकी दादी माँ, उनका नाम यहाँ पर फिल करना है। फिर माता का IPIC संख्या यदि उपलब्ध हो तो, नहीं तो अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है उनकी। या फिर पति या पत्नी का नाम यदि लागू हो तो, अगर आपकी शादी हुई भी है, आप लड़के हो तो अपनी पत्नी का नाम, और आपकी शादी नहीं हुई है तो अपने किसी का, यहाँ पे कॉलम फिल ही नहीं करना है, यहाँ पे छोड़ देना है। और किसी लड़की की अगर शादी हुई है तो अपने पति का नाम यहाँ पर फिल करें। फिर पति या पत्नी का नाम, IPI संख्या, फिर उसके पहचान पत्र की जो संख्या है, ये लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये IPIC संख्या क्या है, तो ये आपके पहचान पत्र की संख्या है, वो आपको यहाँ पर फिल करनी है। ठीक, यहाँ पर तो आपको अपने पिता की करनी है, फिर अगर माता की हो तो माता की करनी है, फिर अगर वो भी नहीं है और आप शादीशुदा हो तो उसके बाद आपको आपके हस्बैंड की करनी है। ठीक, अब आते हैं, यहाँ पर कंफ्यूजन है बहुत ज्यादा, ये सब वाला कॉलम जो है इसकी ज्यादा कंफ्यूजन है लोगों को कि यहाँ का फिल करें या फिर यहाँ का फिल करें। तो हमें फिल कहाँ का करना है? अगर हमारा वोट 2003 की लिस्ट में है, समझ रहे हो आप, अगर हमारा वोट 2003 की लिस्ट में आता है तो हम सब कुछ अपना यहाँ पर फिल करेंगे। कहाँ पर? इस वाले फर्स्ट वाले कॉलम में। और अगर हमारा 2003 की लिस्ट के बाद का नाम है तो हम अपना सारा बायोडाटा जो है वो यहाँ पर फिल करेंगे। यहाँ पर क्या फिल करना है? निर्वाचक का नाम, ठीक, फिर IPIC संख्या, फिर संबंधी का नाम कि वो आपका कौन है, पुत्र है, पिता है, कौन है, संबंध, क्या संबंध है, पति है या पिता है आपका। फिर यहाँ पर आपको जिला फिल करना है, या राज्य का नाम, यूपी से हो या उत्तराखंड से हो, कहाँ से हो। फिर यहाँ पे विधानसभा आपकी क्या लगती है, सही है। फिर उसके बाद हमारा आता है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या। तो यहाँ पे जो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या है वो फिल करनी है, वो आपको लिस्ट में देखनी पड़ेगी, वोटर लिस्ट में होगी आपकी, भाग संख्या भी होगी, क्रम संख्या भी होगी, ठीक। फिर यहाँ पे आते हैं पिछले कॉलम में दिए गए संबंधित के विवरण पिछले SIR के अनुसार, जो SIR का आपको फॉर्म आपने ऊपर फिल करा था तो उसके अनुसार आपको यहाँ पे भरना है, यहाँ पे नाम भरना है। अगर आपका अपना वोट है तो आपको यहाँ पर नाम भरना है। फिर IPIC संख्या यदि उपलब्ध हो तो भरनी है, वरना छोड़ देना है। संबंधी का नाम, कौन है आपके पिता हैं, पति हैं, कौन है। फिर यहाँ पे भी संबंध पूछा है, यहाँ पे जिला, फिर राज्य का नाम और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, ठीक। और अपना इसको यहाँ पर जो है मतदाता के साइन होने, यहाँ पर इस कॉलम, यहाँ पर आपको अपने साइन करने हैं। इतनी घबराने वाली बात नहीं है।